उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 13 साल की नाबालिग से दुष्कर्म का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। पहले पीड़िता को आरोपियों ने कार में बैठाकर अगवा किया और फिर राजधानी के ही एक होटल में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में एफआईआर होने के बाद लखनऊ पुलिस ने मंगलवार को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एक खास बात यह रही कि इस मामले के दोनों आरोपी एक दूसरे समुदाय के हैं, गैर समुदाय के हैं और उनमें से एक नाबालिग भी है। सरोजनी नगर की रहने वाली 13 साल की किशोरी एक निजी स्कूल में 5वीं क्लास में पढ़ाई करती है। उसके पिता ने सोमवार को लखनऊ के सरोजनी नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके मुताबिक दिन के 1 बजे जब उनकी बेटी स्कूल से लौट रही थी, तभी इलाके के रहने वाले दानिश और उसके एक 17 साल के दोस्त ने मिलकर नाबालिग लड़की को कार में बैठाकर अगवा कर लिया। इन दोनों आरोपियों ने उसे लखनऊ के कृष्णा नगर में होटल पैराडाइज शांति इन में वो ले गए और उसके साथ वहां पर सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। जब उस पीड़िता ने दुष्कर्म का विरोध किया तो आरोपियों ने उसके वीडियो वायरल करने और उसके माता पिता की हत्या करने की भी धमकी उसे दी। शाम को करीब 4 बजे पीड़िता को उसके घर के पास छोड़कर ये दोनों ही आरोपी फरार हो गए। इस मामले में डीसीपी साउथ ने बताया कि मुख्य आरोपी दानिश और एक किशोर को गिरफ्तार किया गया है और उसके बाद कोर्ट में पेश करने के बाद दानिश को जेल भेज दिया गया है। वहीं नाबालिग आरोपी को बाल संप्रेक्षण गृह में दाखिल किया गया है। थाना क्षेत्र सरोजनी नगर में एक तहरीर प्राप्त हुई है। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जो नामजद अभियुक्त है उनमें से एक को हिरासत में लेकर गहनता से पूछताछ की जा रही है। उक्त घटना के संबंध में एक होटल का सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त हुआ है, उसकी भी गहनता से जांच की जा रही है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की जांच में सामने आया कि दोपहर को करीब 2:30 बजे कार से ये दोनों आरोपी पीड़िता को लेकर होटल में पहुंचते हैं। वहां करीब 1 घंटे तक रहते हैं। 3:30 बजे होटल से बाहर निकलते हैं, पीड़िता को कार में बैठाते हैं और उसके बाद उसे घर के पास छोड़कर वो वहां से भाग गए। आरोपी दानिश प्राइवेट कार चालक है, जबकि वो जो दूसरा किशोर है वो पेशे से नाई है। डीसीपी के मुताबिक होटल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी गई है। इसमें दोनों आरोपी पीड़िता को होटल ले जाते और बाहर आते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस दौरान किसी भी तरीके की जोर जबरदस्ती उस कैमरा फुटेज में नहीं दिख रही। पीड़िता का मेडिकल कराने के साथ पुलिस ने उसके बयान को भी दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक दानिश ने होटल में बुकिंग के दौरान अपनी आईडी लगाई थी। आमतौर पर होटल में नाबालिगों को प्रवेश नहीं दिया जाता है, लेकिन यहाँ के होटल स्टाफ ने दानिश के साथ 3 लोगों को एक कमरे में जाने दिया। इसमें एक ही वयस्क था, जबकि पीड़िता और दूसरा किशोर नाबालिग था। जब इस पहलू की जांच हुई तो पता चला कि इन तीनों ने यह बताया था कि उनके एक परिजन बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं और कुछ देर के लिए उनको वहां पर रुकना है और इसीलिए होटल वालों ने ज्यादा पूछताछ नहीं की। फिर भी इस पूरे मामले में लखनऊ के कृष्णा नगर इलाके के एसीपी का कहना है कि हर एक बिंदु की तफ्तीश की जा रही है। अगर होटल वाले की भी कोई लापरवाही इस मामले में पाई जाती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन राजधानी लखनऊ में जिस तरीके से एक नाबालिग के साथ पहले उसे अगवा करने और उसके बाद एक होटल में ले जाकर दुष्कर्म करने की वारदात को अंजाम दिया गया है, उससे एक बार फिर से लखनऊ पुलिस की कार्यप्रणाली पर और उससे ज्यादा लखनऊ में महिलाओं बच्चियों की सुरक्षा को लेकर चिंता और उसके सवाल उठ खड़े हुए हैं। अब इन सब के बीच में आरोपी गिरफ्त में है, आगे क्या कार्रवाई होती है ये देखना होगा। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले उन्हें जानने के लिए अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।